नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी रहेंगे। उसके बाद मार्गी अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली के कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 2 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो मेष राशि को गुरु की मार्गी होने से किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी मंगल देव के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। साथ ही साथ गुरु का गोचर तीसरे भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि 7वें भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर और 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, गुरु विवाह के कारक होते हैं। 7वें भाव पर दृष्टि है जो कि विवाह को दर्शाता है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है जो कि भाग्य का होता है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है जो कि आपकी इनकम का होता है और गुरु धन के कारक हैं। तो इस समय गुरु का गोचर आपके लिए विवाह की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बेहद अनुकूल होने वाला है। और इसके अलावा चूंकि देवगुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी गुरु का ये गोचर बेहद अनुकूल है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 7वें भाव पर, 9वें भाव पर और 11वें भाव पर जब गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी तो इन भावों से संबंधित जो फल आपको मिलने चाहिए थे वो पूरी तरह से आपको फल प्राप्त होंगे। अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाता है। तीसरा भाव जो है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। तीसरा भाव यात्राओं को भी दर्शाता है, भाई बहनों को भी दर्शाता है। आपकी स्किल, कौशल, एफर्ट्स, इन सब को तीसरा भाव ही दर्शाता है और यहाँ पर गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, कर्म और भाग्य जब दोनों का सपोर्ट मिलता है तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, कार्य पूरा होता है। तो तीसरे भाव पर गुरु मार्गी हो रहे हैं। आपने जो एफर्ट्स किए थे, आपने जो मेहनत किया था, अब उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि आपकी मेहनत का समुचित प्रतिफल आपको ना मिल पाया हो, लेकिन 11 मार्च के बाद आपने जो भी कार्य अब तक किया है उसका रिवार्ड, उसका प्रतिफल, उससे धन लाभ आपको होने जा रहा है। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव है, 7वां भाव है और 11वां भाव, इसे कहा जाता है काम त्रिकोण। तीसरा भाव यहाँ पर गुरु हैं, 11वां भाव यहाँ पर राहु हैं और 7वां भाव, इस पर राहु और गुरु दोनों की दृष्टि है। तो तीनों ही भाव यानी कि काम त्रिकोण पूरी तरह से इस समय जागृत है।
तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं। कोई भी पुरानी इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है, चाहे वो धन संबंधी इच्छा हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या रही हो, वो उसमें आपको राहत मिल सकती है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ विदेश संबंधी जो आपके कार्य अधूरे रहे थे, उन कार्यों को भी गति मिलेगी। 7वें भाव पर गुरु राहु दोनों का प्रभाव है। 7वां भाव जो होता है बिजनेस का होता है, और दशम से दशम होने के नाते आपके करियर प्रोफेशन को भी दर्शाता है। तो आपका कोई लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया था और उस लक्ष्य को आपने पूरा नहीं किया, कर नहीं पाए, तो अब वो समय आ गया है जो आप अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तेजी के साथ बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। गुरु की दृष्टि एक तरह से एक वरदान के रूप में आपके लिए कार्य करेगी, और गुरु का वरदान जब 7वें भाव पर पड़ेगा तो बिजनेस ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही। साथ ही साथ राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आई थी, तो वो समस्या भी गुरु समाप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह का भी बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 7वें भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर इस समय 11वें भाव में है, और इसके बाद शुक्र चले जाएंगे 12वें भाव में आपकी गोचर कुंडली में। तो अगर इस समय आपका विवाह तय होता है या आपका विवाह हो जाता है, तो आप ये समझिए कि जीवन साथी के आने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होने जा रही है। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि एकादश भाव यानी लाभ से, आपके इनकम से गुरु का संबंध बन रहा है, और शुक्र जो हैं आपके ये धनेश बनते हैं और सप्तमेश बनते हैं, और शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं। तो ये समय आपको विवाह से बड़ा लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार, ये दर्शा रहा है गुरु का गोचर। गुरु का मार्गी होना मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य के कारक गुरु हैं और भाग्य भाव को अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने जा रहा है। पिछले 4-4.5 महीनों से जब गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, तो हो सकता है कि भाग्य का आपको उतना साथ ना मिल पाया हो जितना मिलना चाहिए था, और उसके कारण आपको वो प्रतिफल भी ना मिल पाया हो जो मिलना चाहिए था। लेकिन मार्गी होने के बाद भाग्य एक सही दिशा में चलेगा आपको, और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि 9वें भाव से भी और 11वें भाव से दोनों से गुरु का संबंध बन रहा है। 9वां भाव जो है ये उच्च शिक्षा को दर्शाता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अपने घर से दूर कहीं हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सपोर्ट करने वाला समय रहेगा। गुरु की दृष्टि जो है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। बॉस को लेकर के, सीनियर्स को लेकर के, या अपने पिता के साथ किसी तरह का कोई मतभेद बना हुआ था, कोई टेंशन बना हुआ था, तो वहाँ से भी आपको इस समय राहत मिलने जा रही है। मेडिकल के क्षेत्र में हैं आप, आईटी सेक्टर में हैं, या
कोई विदेशी व्यापार है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यापार है, या विदेशी व्यापार से संबंधित कोई प्लानिंग आप कर रहे थे और नहीं पूरी कर पाए, तो इस समय 12वें भाव का स्वामी मार्गी अवस्था में गोचर कर रहा है, तो आपको उस क्षेत्र में भी सफलता मिलने जा रही है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो नेगेटिव चीज़ें थी आपके जीवन में, और वो नेगेटिव चीज़ें कहाँ से आ रही थी, वो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी शनि के कारण। आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि अभी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके कारण जो आपके फालतू खर्चे बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, कोर्ट कचहरी की कोई मैटर्स पेंडिंग थे, और या फिर फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे, ये सारी चीज़ें इस समय सॉर्ट आउट होने जा रही हैं। और साथ ही साथ धन का संचय और धन का निवेश भी होने का योग बन रहा है। तो गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस पूरे गोचर काल में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन प्रातःकाल अवश्य करते रहिए, और गुरुवार का व्रत रख लें तो बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार मैं स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 90581441128। इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। नमस्कार।